नमस्कार, मैं गीता आप सभी का खोज खबर में स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे आचार्य चंदन कृष्ण महाराज जी से, जो कि नाड़ी विशेषज्ञ हैं और ज्योतिषाचार्य भी हैं। ख़ास तौर से ये जो आए हैं, जो इनका जो रहना रहा है, इन्होंने अपनी जो पढ़ाई करी है वहाँ पर गोकुल से करी है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि सुख और आनंद में क्या अंतर है। तो हम बातचीत करते हैं आचार्य चंद्र कृष्ण महाराज जी से। महाराज जी, आपका तो पहले खोज खबर में मैं स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, जिस तरीके से आपने गोकुल की पढ़ाई करी, गोकुल में जाकर के जो वेद शास्त्रों की पढ़ाई करी है, इसमें क्या चीज़ आप जो है समाज के सामने पेश करना चाहते हैं? जिस तरीके से आज लोग भौतिक वस्तुओं की तरफ जा रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि आनंद और सुख में क्या अंतर है। देखिए देवी जी, ऐसा होता है हमारे जीवन में, हम जैसा देखते हैं वैसा करने लगते हैं। कहते हैं ना, संगत से गुड़ जाता है और संगत से गुड़ आता है। खरबूजा देख देख करके रंग बदल देता है। तो हमारे जीवन में और हमारे जो ये भारतवर्ष रहा है ना, ये विद्वानों की नगरी रही है, जो जिसे विद्वान कहते थे। वास्तविकता विद्वानों के पास रहा है। और ये सत्य सनातन धर्म नहीं, ये शाश्वत धर्म कहलाता था। ठीक है, सत्य सनातन धर्म तो अभी कुछ ही समय पहले आया, कुछ वर्षार्थ पहले आया है। तो पहले ये शाश्वत धर्म था। शाश्वत धर्म में क्या होता था, हमारे ऋषि मुनि, हमारे विद्वान, हमारे पूर्वज और हमारे गुरुवर, वो शाश्वत की खोज करते थे। क्या शाश्वत है? जिसका अंत ना हो सकता हो, और जिसका अंत ना हो जाए वही तो शाश्वत है। जिसका अंत हो वो शाश्वत क्या है? तो आप किसी भी धर्म की शास्त्र को ले लीजिए, किसी भी धर्म शास्त्र में कोई अजर अमर नहीं है, लेकिन हमारे धर्म शास्त्र में कई अजर अमर हैं और ये शाश्वत है। इसे ही तो शाश्वत कहते हैं। आप कोई धर्म पढ़ते हैं तो वहाँ पे जिसकी इस मृत्यु लोक में जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है। वो फिर चाहे नर से नारायण ही क्यों ना बन चुका हो, लेकिन फिर भी उसका शरीर प्रत्यागन होता है, शरीर का त्याग करना पड़ता है। लेकिन सत्य सनातन धर्म माने शाश्वत धर्म हमें एक ऐसी शिक्षा दे देता है भी मैं अजर अमर रह सकता हूँ इस शरीर के साथ भी। ऐसे जो हमारी ओरा शक्ति है, जिसे आत्मशक्ति कहते हैं, शक्ति पुंज कहते हैं, वो अजर अमर ही है। उसका कभी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि 84 लाख जीव जो है, हमारी एक ओरा शक्ति 84 लाख जीवों को प्राप्त करती है। मनुष्य जीवन हमको ऐसी सरलता से नहीं मिल जाता है जो हम मिल गया और भौतिक सुखों में अपने जीवन का पतन कर दिया। लेकिन कई वैज्ञानिक तो इसे कहते हैं कि जीवन जो है वो आप जिसे कह रहे हैं कि आत्मा ओरा शक्ति एक आत्मा शक्ति पुंज है। अच्छा, शक्ति पुंज। लेकिन कई वैज्ञानिक तो इसको कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इन सब चीज़ों को। देवी जी, अभी प्रत्यक्ष इसका कहते हैं ना, वह सत्य ही क्या जिसे प्रमाण की आवश्यकता पड़े। अगर ऐसा है तो जो हम रोबोट का निर्माण करते हैं वो भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं। और आप चिंतन करिए, डॉक्टर आपको बता सकता है कि आपके शरीर में रक्तचाप की कमी है, लेकिन रक्तचाप बढ़ता कैसे है वो ये बता सकता है, बनता कैसे ये नहीं बता पाता। हम भोजन करते हैं, फल खाते हैं और शरीर में रक्तचाप बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? उस रक्तचाप को बनाने वाला कौन है? वो हमारे अंदर जो एक शक्ति पुंज घूम रही है, एक ओरा शक्ति घूम रही है, जिसे शक्ति कहते हैं, वही है ना, वही बनाता है ना। मैं भोजन करता हूँ लेकिन उससे ऊर्जा शक्ति मिलती है, उसको शक्ति में डेवलप करने वाला कौन है? परमेश्वर, जो मेरे शरीर के अंदर है। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर है, आप ये कहना तो यथार्थ सत्य है। परमेश्वर तो ही, परमेश्वर के बगैर सृष्टि नहीं चल सकती। कहते हैं कि परमेश्वर की प्राप्ति कैसे हो? आप तत्काल रूपस्त्रित कुछ काल पीछे चले जाइए। महायज्ञ कौन करा पाता था? राजा। कहीं लिखा है कि दरिद्र ने एक महायज्ञ कराया, गरीब ने एक महायज्ञ कराया। अच्छा, दलिद्रता किसे कहते हैं? अच्छा, वह वाला दलिद्रता तो एक ऐसा शब्द है, वो हम भी हो सकते हैं, गरीब व्यक्ति, हाँ, आप भी हो सकते हैं, जी। वो कोई भी हो सकते हैं। हमारे शाश्वत धर्म में किसी को अछूत माना ही नहीं गया है। वाल्मीकि जी कौन थे? वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस का पहला भाग वाल्मीकि रामायण लिखा है। हाँ, जात से कौन थे? कर्म से कौन थे? कर्म से तो एक डाकू थे, जात से तो ब्राह्मण नहीं थे। लेकिन फिर भी सप्त ऋषि ने उन्हें ज्ञान दिया। सनक सनंदन सतनंदन सप्त ऋषियों ने उन्हें ज्ञान दिया। ज्ञान दे करके वो इस ज्ञान को प्राप्त करते हुए कहते हैं ना, गुरु भगवान से, गुरु देवता से। लेकिन आज भी समाज में उन लोगों को अछूत माना जाता है। नहीं, कौन कहता है? ये समाज की नीतियों को जो है छेड़ा गया है।
ये जो मुगल शासन आया है तो हमारे सत्य सनातन धर्म के साथ में बहुत छेड़छाड़ की गई है, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की गई है। और अब क्या है कि अब लोग किसी को अछूत नहीं मानते। क्यों? क्योंकि अगर कोई धनवान है और वो थोड़ा सा नीची कास्ट का है तो लोग जाकर के उसको प्रणाम भी करते हैं और गले भी लगाते हैं, तब आप अछूत नहीं कहते हैं। आप अपने कर्मों की पद्धति किसी को अछूत कैसे मान सकते हैं? ये तो अपने हिसाब से लोग अछूत एक दूसरे को मान रहे हैं। एक ब्राह्मण है, अत्यंत गरीब है, और एक व्यक्ति है जो बड़ा राजा है, तो गरीब ब्राह्मण को अपने पास नहीं बैठालता है। वो जात से ब्राह्मण भी है तब भी नहीं बैठालता है, उससे अपना काम करवाता है। आज देखिए कई ब्राह्मण गरीब पुत्र किसी के यहाँ बर्तन मांज रहे हैं, किसी के यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, और उनको उस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि वो अछूत हैं। तो आजकल लोग जात पात से अछूत नहीं मानते, आपकी योग्यता से, आपके कर्म से मानते हैं। जो योग्य होता है वो कहीं नहीं बताता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, उसको स्वतः ही स्थान मिल जाता है, वो कहीं नहीं बताता। लेकिन जो योग्य नहीं होता है वो बहुत कुछ बवंडर फैलाया रहता है, इंद्रजाल तक फैलाता रहता है। जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है बस ऐसा ही वो फैलाता रहता है। तो वो चमक की दुनिया ऐसी रच देता है कि लोग जो भौतिक सुख से प्रेम करने वाले हैं वो उसके पास खींचे चले जाते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से आपने अभी बताया कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया था सुख और आनंद में क्या अंतर है? देवी जी, इस पे ही चर्चा करता हूँ क्योंकि शास्त्र तो इतना लंबा है कि अगर उसकी चर्चा करूँ तो एक युग क्या कई युग बीत जाएं। शास्त्र तो इतना लंबा है क्योंकि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 160 नीतियाँ, उपनिषद, ये सब इतनी हैं, इसका अध्ययन करते करते एक जीवन काफ़ी नहीं होता है। सुख और आनंद की अनुभूति बताता हूँ। देखिए सुख क्या है? सुख जो भौतिक है, पंखा, गाड़ी, घोड़ा, वाहन, ये सब सुख है। और आनंद क्या है? जो संतोष है। संतोषम परमम सुखम कहा गया है ना, संतोषम परमम सुखम। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें अपने कर्म पर संतोष होना चाहिए, हम आनंदित रहेंगे। किसी विद्वान ने मुझसे कहा था कि अगर रात्रि में सुकून से सोना चाहते हैं तो आपको दिन भर ईमानदार रहना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, दिन भर ईमानदार रहना पड़ेगा, तब आप रात्रि से सुकून की निद्रा प्राप्त करेंगे। और आप जब दिन भर ईमानदार रहते हैं तो रात की जो निद्रा होती है ना, वो संतोषपूर्वक होती है, तो उसे कहते हैं आनंद। और वो जो आनंद है ना, वो इन सबसे परे है। और सुख, एक जेगवार पे बैठा हुआ व्यक्ति चिंतित है, परेशान है, क्योंकि उसको 10 लोगों को सैलरी भी देनी है, ये करना है, वो करना है, बगैर बड़े परेशानियां हैं, कुछ धर्म है, कुछ अधर्म है, उसके जीवन में आ ही जाता है, जिसके जीवन में सुख बहुत होता है। लेकिन आपने कहा योग्यता को स्वतः स्थान मिल जाता है, लेकिन आज की डेट में बहुत से ऐसे मैंने देखे हैं खुद स्वामी जी, हाँ, कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें वो स्थान नहीं मिल रहा है। अब उसके लिए बताते हैं। देखिए ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं एक हमारा कर्म और हमारा भाग्य हमारा सपोर्ट करता है। ठीक, कर्म और भाग्य दोनों बराबर होते हैं, 50-50%। कर्म और भाग्य भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करता हूँ, कर्म करता हूँ, अपने प्रति ईमानदार भी बहुत हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिलती। उसका रीज़न जानते हैं क्या? उसका रीज़न अभी आपने मेरे नाम पे लिखा है, नाड़ी विशेषज्ञ व ज्योतिषाचार्य। उसमें ये होता है कि देखिए हम ग्रह स्थिति माने या ना माने, लेकिन ग्रह स्थिति होती हैं। होती इसलिए है क्योंकि जैसे कि जब मेरा जन्म होता है तो ग्रह का वंदन होता है, और ग्रह के वंदन के हिसाब से मेरा जन्म होता है। उस जन्म के हिसाब से क्या है कि मेरे जीवन में बृहस्पति, शुक्र, शनि, 9 ग्रहों का चढ़ाव उतार लगा रहता है। तो हम कर्म करते जाते हैं लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। और कुछ लोग होते हैं अधर्म करते हैं और बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त हो जाती है। कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है, पूछते हैं गुरुजी वो बड़ा सुखी हैं और मैं बड़ा शाश्वत हूँ लेकिन बड़ा दुखी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग बड़ा सुखी हैं ना, उनके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे पूर्ण हैं, क्योंकि मैं पूर्व जन्म भी मानता हूँ और ये सत्य है। पूर्व जन्म के कुछ इनके ऐसे पूर्ण हैं जो इस जन्म में वो बड़ा भौतिक सुखों को प्राप्त कर रहे हैं, सारे सुख सुविधा से जो है सज्जन्य है। ठीक, और वो अत्याचार करते भी जा रहे हैं तब भी प्राप्त कर रहे हैं। और अत्याचार इसलिए वो अत्यधिक करने लगते हैं क्योंकि उनके पूर्व जन्म के पाप तो जल्दी क्षीण हों, और जब जल्दी क्षीण होंगे तभी तो उनको कष्ट मिलेगा। उसके लिए आप प्रयत्न करना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, अब लास्ट में ये बता दीजिए सुख और आनंद में अंतर क्या है, और हमें समाज जो इस समय लग्जरीज चीज़ों के प्रति भाग रहा है और अपनी जो एक चैन होता है ना, रात की नींद जो होती है उसकी सुकून वाली, वो कहीं ना कहीं खो रहा है। हाँ। तो उसके लिए समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी योग्यता से अधिक कुछ प्राप्त करना वो हमें कष्ट देता है। अब हमारी योग्यता उतनी अधिक नहीं है और हम भौतिक सुखों में ज़्यादा पड़ रहे हैं, तो ये हमें कष्टकारक है।
है कि नहीं, शेष कष्टकारक है। और हमारी योग्यता अगर है जितनी उतने में संतुष्ट हैं तो हम आनंदित हैं। संतोषम परमम सुख, मतलब संतोष करना। जैसे कि एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ, उसमें इसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा, बड़े आसानी से प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही छोटी सी कथा है। एक गोकुल में 5 लोग रहते हैं और वहाँ गाय नहीं होती है। एक भक्त आता है, गाय दान दे देता है। तो शिष्य आता है और गुरुजी से कहता है कि गुरुजी मुझे एक भक्त ने गाय दान दे दी है। तो गुरुजी कहते हैं बेटा बांध लो, कल से दूध खाना मिलेगा, दूध खाने को मिलेगा। वो कहते हैं ठीक, गाय बांध लेते हैं। वो दूध करने लगते हैं, गाय की सेवा करते हैं, दूध का भोजन करते हैं। फिर वो भक्त कुछ दिन के बाद आता है और क्या करता है, वो गाय वापस ले जाता है। अब वो बड़ा दुखी मन से आता है, कहता है गुरुजी वो तो गाय वापस ले गए। कहीं कोई बात नहीं बेटा, कल से आपको गोबर नहीं उठाना पड़ेगा। हर परिस्थिति में योग्यता को डाल दो और नजरिया बदल दो, आप सुख है, आनंदित हैं। मतलब अब काम नहीं करना पड़ेगा। काम करते थे तभी तो इतना गाय का दूध मिलता था, भोजन करने को मिलता था। अब गोबर नहीं उठाना पड़ेगा, तब भी सुख है। और तब गाय थी तो दूध मिल रहा था, उसमें भी सुखी थे, लेकिन उसमें कार्य करना पड़ रहा उसमें कार्य करना पड़ रहा था। अब वो ले गया तब भी हम दुखी नहीं है, क्योंकि मुझे कार्य नहीं करना। जो है उसमें भी सुखी रहो, जो नहीं है उसमें भी सुखी रहो, आनंदित रहो। मतलब आपका कहने का मतलब ये है जितना है उसमें सुखी रहो, उसमें संतुष्ट रखो। परमेश्वर हर व्यक्ति को रहस्यमय बनाता है। हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे रहस्यमय है। दूसरे व्यक्ति पर कभी चिंतन और उंगली नहीं उठानी चाहिए, ना दूसरे के प्रभाव पर जीना चाहिए कि वो धनी है मैं धनी नहीं हूँ, ऐसा सोच करके आत्मगिल्ट नहीं करना चाहिए। परमेश्वर सबको ऊर्जावान बनाता है, बस अपनी अपनी ऊर्जा पर चिंतन करना चाहिए और आप स्वतः ही सफल हो जाओगे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ आचार्य चंदन कृष्ण महाराज जी, जिन्होंने हमें ये बताया कि सुख और आनंद में क्या अंतर है। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।